This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आने के बाद दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कहा, आइए सुनते हैं। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और डॉक्टर्स ने कई बार इसके लिए बोला था, कोर्ट के सामने भी रखा गया था। अभी उसके बाद उनको एडमिट किया गया है। देखिए, जो पूरा जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, जिस तरह का पूरा तांडव भाजपा की सरकार और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। अब वो चीज़ें शायद अब इंतहा हो रहा है। पहले शायद लोगों को लग रहा था कि ये मसला है, वो मसला है, लेकिन चौतरफा जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, वो एक ही बात को दिखा रही हैं कि सत्ता का अहंकार बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस सत्ता को अगर बदला नहीं गया तो ये अंततोगत्वा ये देश को लेकर डूबेगा। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्राकृत भवन का आज संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला गहलोत ने कहा कि मुल्क को भगवान महावीर के पैगाम को अपनाकर सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। बता दें कि इस प्रोग्राम में कबायली इलाकों के वज़ीर जनाब अर्जुन सिंह बामनिया, साबिक वज़ीर ममलिकत बराए तालीम और MLA जनाब गोविंद सिंह डोटासरा, मेहमान खुसूसी वर्धमान सागर महाराज और जैन सभा के ओहदेदारों समेत जैन समाज के लोग भी मौजूद रहे। जैन दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में हम जो बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी खुद जो है गुरु निखिल के स्वामी और श्रीमद राम सिंह जी उनके प्रेरणा लेकर आगे बढ़े थे बचपन के अंदर ही। मैं खुद श्रीमद राम सिंह जी का जो आश्रम है गुजरात में, मेरे वहाँ भी जाके मैं आया हूँ, वहाँ सुकून मिलता है। और उस जमाने से महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया था, सबसे अहिंसा का, दूसरे का, अच्छे का, अपरिजय का, मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता आज भी मानवता के लिए कोई उपयोगी है। ईश्वर ने ईश्वर ही सकते हैं, ये भी गांधी जी ने कहा। तो भगवान महावीर स्वामी जी थे, भगवान अनिनाथ जी से लगा करके भगवान महावीर स्वामी जी अपने संदेश दे दिया, सत्य का अहिंसा का। और मैं समझता हूँ कि आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता बात की है, पूरे देशवासी भगवान महावीर के बताने मार्ग में चले, सत्य के, अहिंसा के, अपरिग्रह के, रास्ते के मार्ग में चले। उसी से मानवता का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा और हमारा पूरा देश में अखंड रहेगा, मजबूत रहेगा और देश और दुनिया की सेवा करने में तत्पर रहेगा। इस प्रकार की भावना लेनी चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर लगातार जारी है। इसी बीच ब्रजभूषण ने साफ कह दिया है कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे खिलाफ खड़े पहलवानों को भी अपना टेस्ट करवाना होगा। बता दें कि ब्रजभूषण के चैलेंज के बाद पहलवानों ने मंजूर कर लिया है। खाम पंचायत की एक बैठक हुई, उस बैठक में उन्होंने जो प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया है या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराया जाए। और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो
उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे पता लग सके कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और या सच्चाई क्या है। वो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को दिखना चाहिए। दिल्ली में राजीव गांधी की 32वीं यौम वफात के मौके पर परवाज ग्रुप ने FTIIFA फेस ऑफ द वर्ल्ड 2023 अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद, बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर अकबर खान जैसे दिग्गज मौजूद रहे। वहीं इस अवार्ड तकरीब में सभी लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। On the occasion of 25th Rajiv Gandhi Global Excellence Award, तो यहाँ मैं कुछ नाम लूंगी जिनका हम फेलिसिटेशन करेंगे। They are our near and dear ones. I'll be requesting you all to kindly come forward on stage. We felicitate you. They are family members, our near and dear ones. योगदान है, हमारे कंट्रीब्यूशन है। जी, शंभू सिंह जी प्लीज आइए। बहुत खुशी से अपने देश का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है जहां लोगों को बुलाया है। उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत शरीक इंचार्ज काजी निजामुद्दीन साहब और PCC के रुकन देशराज मीणा ने गंगापुर सिटी का आज दौरा किया। वहीं इस मौके पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारी करने और तमाम कारकुनों से कहा कि वे मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ें। कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील के बाद कर्नाटक असेंबली का पहला इजलास आज बेंगलुरु में शुरू हुआ। इस दौरान 9 मुंतखब अराकीन असेंबली को हलफ दिलाया गया। ये इजलास 3 दिन यानी 22 मई से 24 मई तक चलेगा। इसके साथ ही नए असेंबली स्पीकर का भी चुनाव किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर RV देशपांडे को मौजूदा सेशन के लिए कर्नाटक कानून साज असेंबली का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। बता दें कि कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने असेंबली इंतखाबात में पार्टी की भारी अक्सरियत से जीतने के बाद हफ्ते से दूसरी बार कर्नाटक के वजीर आला के रूप में हलफ लिया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बीती रात हज आजमीन की पहली फ़्लाइट रवाना हो गई। इस दौरान यात्रियों के लिए स्वागत समारोह रखा गया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और सऊदी के राजदूत सालेह ईद अल हुसैनी समेत तमाम दीगर लोगों ने शिरकत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हज बैतुल्लाह के मुकद्दस सफर पर जाने वाले आज़मीनों के जत्थे को लेकर सऊदी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट देर रात दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना की गई। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यात्रियों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान यात्री काफी भावुक नजर आए। दिल्ली एयरपोर्ट से आजमीनों को लेकर पहली फ्लाइट रात 1:50 पर निकल रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जफर खान साहब हैं, उनकी बेगम सवीना जी भी हैं। बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आप हज के मुकद्दस मौके पर जा रहे हैं और ये बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है और आपको चुना गया। कैसा लग रहा है? अल्फाज नहीं है। बहुत बहुत शुक्र है उस परवरदिगार आलम का जिसने हम लोगों को इसके लिए चुना। और अल्लाह पाक हम सारे जितने भी दीन वाले हैं, मुसलमान सारे लोग हैं, उन सबको अपने बारगाह में बुलाएं, हज पे बुलाएं। बस अल्लाह ने हमें बुलाया, उसका रहम है, करम है और अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल फरमाए। बस इसीलिए हम जा रहे हैं। पूरे कायनात के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत हमारे लिए खुशी का मुकाम है। पूरी ज़िंदगी में एक बार ये खुशी का मुकाम सबको अल्लाह ताला नसीब फरमाए। 40 दिन के इस सफर के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से यात्रियों को आश्वस्त किया गया। बतौर कौसर जहां सरकार ने सऊदी सरकार के साथ मिलकर पर्याप्त इंतजाम किए हैं। देखिए, जो हमारे आज़मीन हज हैं उनको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगी कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका सफ़र खुशगवार और आसान हो। और इस बार की हज की विशेषता ये है कि इस बार बिना महरम की जो महिलाएं हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और ये मेरे ख्याल से मोदी सरकार का जो प्रयास है महिलाओं को सशक्त करने का, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस मौके पर सऊदी की राजदूत सालेह ईद अल हुसैन ने केक काट कर यात्रियों को शुभकामनाएं दी। बतौर मीनाक्षी लेखी, विदेश मंत्रालय यात्रियों की सुखद और सुरक्षित हज के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके लिए उनके मंत्रालय ने लगातार सऊदी सरकार के साथ तालमेल स्थापित रखा। बहुत बेहतरीन तैयारी हुई है, जिसमें दिल्ली की तरफ से हमारे एलजी साहब जुड़े रहे हैं, लगातार कौसर जी लगी रही हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के पर्सनल नेतृत्व में और सऊदी सरकार के साथ बातचीत कर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत बेहतरीन काम किया। और उसमें चाहे उनको फ्रिज उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ भेजने की बात हो, चाहे इमरजेंसी की जगह पर अगर कुछ तकलीफ़ हो जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ लोग लगे रहे, उनके लोग वहाँ रहेंगे, उनकी मदद के लिए एम्बुलेंस आदि का प्रबंधन किया गया है। और विदेश मंत्रालय आप सभी जानते हैं कि लगातार उन सब चीज़ों में जुड़ा रहता है। आपको बताते चले कि इस साल पूरे मुल्क से 1,75,000 लोग हज पर जा रहे हैं, जिसमें लगभग 22,000 लोग अकेले दिल्ली से जा रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर है और आप देख सकते हैं आज 21 तारीख है, 21 मई, यानी ये वो तारीख है जब हज की पहली फ्लाइट आज उड़ने वाली है। रात 1:50 पर आज दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से हज यात्रियों के पहले जत्थे को लेकर 381 आज़मीनों को लेकर आज सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट यहाँ से रवाना होने वाली है। गौरतलब है कि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली हज कमेटी की तरफ से ट्रांजिट कैंप और लो फ्लोर डीटीसी की बसों की भी व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मोहित शुक्ला। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe.